नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं डिजिटल की दुनिया का सबसे पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी, जहां हम खबरों को गढ़ने वालों से खबरों का सटीक विश्लेषण करवाते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हर पहलू को आपके सामने रखते हैं और इसीलिए हमने आपके दिल में भी जगह बनाई है। आज विषय पर जाएं इससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आज के महत्वपूर्ण विषय क्या हैं जिस पर हमारी चर्चा होनी है। आज हमारे साथ रामकृपाल जी मौजूद है, जो कि हमेशा अपनी राय और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ आज राजेश शुक्ला जी हैं, जो कि महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ अपनी बातें हमेशा रखते हैं। एक तरफ प्रेम कुमार जी हैं और उनके ठीक पीछे बैठे हैं समीर जी, जो कि हमेशा अपनी राय बहुत ही सटीक तरीके से आप तक पहुंचाते हैं। इन सब के अलावा आज हमारे साथ अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णी जी भी मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ अब बात विषय की भी कर लेती हूँ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है या यूं कहें कि दुनिया भर में हो रही है, राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। ये वो विषय है जो कि लगातार देश भर में चर्चा का केंद्र भी है और सभी सनातनियों के लिए या यूं कहें कि सभी जो हिंदू धर्म के उपासक हैं या हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनके लिए एक उत्सव जैसा माहौल है। लेकिन राम कभी भी भारत में राजनीति से अछूते नहीं रहे। लगातार जब से अयोध्या के राम मंदिर की बात हो रही है, रामलला की बात हो रही है, तब से लगातार सियासत भी अपने चरम पर है। कैसे राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी हो रही है, कैसे ये उत्सव देश भर में मनाया जा रहा है और इस बीच कैसे सियासत हो रही है, इसी विषय पर आज चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा जो शुरू होगी वो मैं समझती हूँ कि रामकृपाल जी से ही इसकी शुरुआत करते हैं। सर, बीजेपी को जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से राजनीति हो रही है, एक तरीके से राम मंदिर को भुनाने की बात हो रही है, बीजेपी ने कभी भी इस मुद्दे को अगर देखा जाए तो कभी भी दबे छुपे तो नहीं किया है। तो क्या ये जो कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से ये जो बात कही जा रही है, इसमें थोड़ा दम दिख रहा है? देखिए, आपने सवाल में ही इसका जवाब दे दिया और उससे मैं सहमत हूँ। देखिए, चूँकि चुनाव का माहौल है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो आएंगे ही। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसा आपने कहा कि बीजेपी का जो एक राजनीति में जो उसका प्लस पॉइंट है, वो उसका शुरू से ही ये रहा है कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और ये जनसंघ के ज़माने से रहा है। चाहे आप उसको हिंदुत्व कह लीजिए, कोई भी शब्द आप करेंगे तो उसमें से राम या घूम करके आते ही हैं, क्योंकि कोई भी है तो ये तो उनके डीएनए में है। तो ये आरोप लगाना, और ये कोई नया आरोप नहीं है, ये तो जनसंघ के ज़माने से, जब बीजेपी, आप याद कीजिए जब जनता पार्टी में इसका विलय भी हुआ था, तो जो मोरारजी की सरकार 2.5 साल नहीं चल पाई, वो इसी सवाल पर गई थी, दोहरी सदस्यता पर। तब बीजेपी ने कहा था कि हम संघ से अलग नहीं हो सकते। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब मुझे भी इस बात को, देखिए, मैं बहुत सामान्य एक बात कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की पराजय, या आप उसको कहते हैं उसकी कमजोरी का एक बेसिक कारण यह है कि आप बेसिक चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि जैसे राम के नाम पर बीजेपी वोट दे रही है, 19 में भी यही कहा गया था कि पोलराइजेशन, बालाकोट, फलाना, अगली बार कभी फिर 29 में आएगा, मैं नहीं जानता क्या होगा, फिर आप कहेंगे इस कारण हो गया। दिक्कत ये है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखिए, बीजेपी की एडवांटेज ये है काम प्लस राम। दिक्कत यह है कि आप वो काम को आप जानते हुए भी नज़रअंदाज कर जा रहे हैं। अभी 3 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, वहाँ क्या मंदिर लहर में जीती है बीजेपी। नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम चुने गए थे, तब से लेकर के छोटे मोटे राज्यों में हारे भी हैं, बहुत सारे राज्यों में। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल पैटर्न आप देखेंगे तो जो ग्राउंड लेवल पर जो पॉलिटिकल चेंज हुआ है, जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है,
जिसमें देखिए ओबीसी जिसको कहते हैं ना 100 में 60, हम कहते हैं 50% भी, वो एक बड़ा तबका आज से नहीं 2012 से, अगर 12 को छोड़ भी दें तो 14, 17, 19, 22, 23 लगातार वो इंटैक्ट है बीजेपी के साथ। वो क्यों आया है, इसके सिर्फ ये धर्म की बात नहीं है, वो धर्म के कारण बीजेपी के साथ नहीं आया, इस बात को लोग समझ लें। वो जो मंडल के इनर कॉन्ट्रडिक्शंस थे, मैं कई बार आपके चैनल पर भी कह चुका हूँ कि किसी भी जो ग्रुप आप बनाते हैं उसके अपने अंतर विरोध धीरे धीरे जब उजागर होते हैं, यानी एक तबके को, जैसे वही मैंने कहा था ना, जो दही था उसको मथा गया तो दो चीज़ें निकली, क्रीम और मट्ठा। मट्ठे को लगा कि हम ठगे गए, तो वो मट्ठा ऑलरेडी समाज में उसमें एक तरह का विक्षोभ पैदा हो रहा था, उसको बीजेपी ने साध लिया और वो लगातार इंटैक्ट है उसके साथ। किसी भी जीत में अगर आप समझिए कि हिंदुस्तान का 50% वोटर, जिसको कि अब गिना जा रहा है, गिनती हो रही ओबीसी पिछड़ा, तो वो क्यों बीजेपी के साथ है? या तो कोई विपक्ष का कहे कि वो राम मंदिर के नाते साथ है, तब तो मैं बात मानूं। तो बेसिक जमीनी सच्चाई को आप भूल जा रहे हो। आप, मैं फिर कह रहा हूं कि ये राम प्लस काम नहीं है, एक काम प्लस राम है। राम तो 1993 में भी था जब बीजेपी आईसीयू में चले गए यूपी में। 92 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त होती है, उसके बाद काशीराम मुलायम का वो होता है और वहाँ चली जाती है और लंबे समय तक वो आईसीयू में रही। तो बेसिक मेरा वही कहना है कि सामाजिक जो परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। अभी कल जैसे मोदी जी ने कहा है, थोड़ा इमोशनल भी हो, सोलापुर में घर को लेके उन्होंने, मान लीजिए वहाँ 1 लाख को दिया या किसको दिया वो नहीं, लेकिन 15 करोड़, वो कह रहे हैं कि 15 करोड़ लाभार्थी, एक छोटा अमाउंट मान लीजिए कि चलिए 15 करोड़ में से, ये हाइपरबोलिक भी हो सकता है, सच्चाई इतनी नहीं हो सकती, 40% डिस्काउंट भी कर दीजिए, तो भी ये मान के चलेंगे कि 15 करोड़ जो कह रहे हैं उसमें से एक बहुत बड़े तबका को लाभ मिला है। और ये कोई राय नहीं है, ये जिसको मैं कहता हूँ ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। अगर मकान बना है तो मकान होगा। एक महिला अगर कहती है कि मोदी जी ने हमको इज्जत घर से रसोई घर तक पहुंचाया, यानी इज्जत घर भी दिया, रसोई घर भी दिया, तो आप उसको खारिज नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना है कि आज जैसे माहौल देख रहा हूं मैं कि सारी पार्टियां, और इसमें अगर देखिए तो बीजेपी का फायदा है, क्योंकि वो अपने पिच पर पूरे लोगों को ला रही है। कल राहुल जी का देखा मैंने, बजरंगबली का वो मुखौटा पहने हुए, केजरीवाल जी यहाँ पर सुंदरकांड करा रहे हैं। अरे भाई, अगर राममय इतना है तो आप भी तो उसमें शरीक हो ना। ये अचानक से क्या हो गया है कि आप सुंदरकांड कराने लगे और फलाना वो बजरंगबली, उनकी इच्छा है, वो कोई करे, लेकिन बेसिकली ये कह देना कि इस देश की राजनीति सिर्फ मंदिर से चलेगी, मैं ये नहीं मानता हूँ। बेसिकली वो चलेगी जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक कंट्रडिक्शंस हैं, जिनको कोई पार्टी अच्छी तरह समझेगी और अच्छी तरह उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और मैं बार बार इस कहता हूँ कि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि अल्ट्रा लेफ्ट और कांग्रेस का जो एक सॉफ्ट सोशलिज्म का, नेहरू से लेके इंदिरा से लेके, जिस पर सीपीएम भी थी, सीपीआई भी थी, जो ये लोग, इनकी जो कोर स्ट्रेंथ थी जिसको सॉफ्ट सोशलिज्म कहते थे, उसको एक राइट विंग के आदमी ने चुपचाप बिना कोई नारा लगाए इम्प्लीमेंट कर दिया और ये उसका लाभ उसको मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सटीक जो है सर ने पूरा विश्लेषण किया है। प्रेम जी, काम और राम दोनों की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगातार यही बात कि राम पर सियासत, राम पर इस तरीके की बातें करना, जो अभी सर ने कहा कि वो एक जो बहुत बड़ा वर्ग था जो अपने आप को वंचित समझ रहा था, या जो वो क्रीमी पार्ट से निकल गया था, उन्होंने उदाहरण भी दिया मट्ठे का, तो वो वाला जो पूरा तबका है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ आ गया। तो वो काम भी बोल रहा है, सिर्फ राम की बात नहीं है। तो कहाँ ये इस तरीके के मुद्दा, यानी उनके हिंदुत्व के पिच पर क्यों बजरंगबली का सुंदरकांड भी कराना पड़ रहा है, मुखौटा भी पहनना पड़ रहा है? देखिए प्रतीक्षा जी, कोई भी सरकार रही हो, वो
अपने उस दायित्व से जिसके लिए सरकार चुनी जाती है वो जुड़ कर ही रही है। इस देश में कभी राशनिंग व्यवस्था हुई थी, घर घर राशन दिए गए। एक समय था जब 2 शाम भोजन नहीं मिलता था, अनाज पैदा नहीं होता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने युद्ध के समय में कहा था कि 1 शाम खाना कम कर दीजिए, अनाज का उत्पादन नहीं होता था। लेकिन फिर हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, तमाम चीज़ें हुई, तो उन उपलब्धियों की महत्ता कम तो नहीं हो जाती, क्योंकि वो अतीत की बातें हैं। तो सरकार तब भी उस काम से जुड़ी हुई थी, और आज निश्चित रूप से जब कोई सत्ता में है तो जन समर्थन है, तब तो सत्ता में है। और विपक्ष में है, इसका मतलब है कि आप सत्ता से बाहर हुए, कुछ कमियां रही, आपको बाहर किया गया, ये बातें तो हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी जो करती है दम ठोक कर करती है। आपने भी कहा कि राम जन्मभूमि पर जो भी है उनके खुले विचार थे पहले भी और अब भी, उसमें छिपाने की बात क्या है। तो दम ठोक करके अगर कुछ सही से हट करके किया जाए तो उसको क्या सही ठहरा दिया जाएगा? प्रश्न ये है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर वोट मांगना गलत माना गया है, नफरत फैलाना गलत माना गया है। तो उस लाइन पर अगर कोई दम ठोक कर चले तो उसको हम सही ठहरा देंगे? प्रश्न ये है। तो इसके बाद जैसे ये राम जन्मभूमि का मसला है, जहाँ तक धार्मिकता का सवाल है, हर व्यक्ति संलग्न है, वो उस हिसाब से संलग्न है। बहुत सारे लोग तटस्थ भी हैं, तटस्थता भी एक स्थिति होती है। लेकिन ये पूरा आयोजन अगर राजनीतिक है, और अगर राजनीतिक है, इसके कई कारण हैं राजनीतिक बोलने के, और इस वजह से उससे कोई तटस्थ है या दूर है, तो इसका मतलब वो गैर धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक आयोजन पर स्वयं धर्म के ज्ञाता, विधि विधान को समझने वाले लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अधूरे मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा में बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों के बारे में बता रहे हैं। लेकिन सबको नज़रअंदाज करके, इसलिए राम मंदिर की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करना कि हमको चुनाव में फ़ायदा मिल जाए, चुनाव से पहले इसका आयोजन हो जाए, तो इसका जिसको प्रतिरोध करना है तो प्रतिरोध तो होगा। लेकिन प्रतिरोध करने वाले को राम विरोधी बोलना, उसको हिंदू विरोधी बोलना, और इस तरह कई बार तो देश विरोधी भी बोलना, अब तरह तरह से ये जो चीज़ें हैं, ये भी राजनीति का वो पहलू है जो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो अब जैसे सर ने कहा कि रामकृपाल सर ने कहा कि जो बीजेपी जीत रही है तो उसकी सामाजिक और आर्थिक जो अवधारणा है देश में बदली है, समीकरण बदला है। ये बात बहुत सही है, बहुत सही है कि 90 के दशक में जब मंडल आंदोलन आया, उसके बाद भी राजनीति बदली थी, और उस राजनीति के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अनुकूलित किया, और वो अनुकूलन इस रूप में दिखता है कि ओबीसी वर्ग का नेतृत्व है, ये दिखता है। और लेकिन इस देश का ओबीसी वर्ग थोक में 52%, अगर 55% है तो किसी एक पार्टी को वोट नहीं दे रहा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास 23 करोड़ ही तो वोट हैं। वो अगर ओबीसी पूरे के पूरे देते तब तो बहुत बड़ा वोट होता। तो ओबीसी के रूप में कहीं राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, वो बटा हुआ वोट है, उस पर कोई एक पार्टी दावा नहीं कर सकती। लेकिन गोविंदाचार्य जी ने सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसका फ़ायदा मिला है पार्टी को। इसी तरीके से मंडल कमीशन के कारण भी एक क्षेत्रीय दलों का आविर्भाव हुआ। कांग्रेस की जो कमजोरी रही, इसी रूप में कांग्रेस कमज़ोर हुई कि बीजेपी ने भी और क्षेत्रीय दलों ने भी कांग्रेस को कमज़ोर किया। लेकिन इन स्थितियों में हम गलत को गलत बोलना तो नहीं छोड़ सकते ना। जो गलत हो रहा है उसको तो गलत बोलना पड़ेगा। कोई अगर धर्म का राजनीति में इस्तेमाल कर रहा है तो हम गलत बोलेंगे। भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार अल्पमत गठबंधन की सरकार थी, तो उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाला था ना। भाई राजीव गांधी, जिनके ऊपर कहा जाता है कि उन्होंने शिलान्यास कराया, मंदिर का ताला खुलवाया, उस राजीव गांधी के बाद कौन सी सरकार आई जिसमें कांग्रेस बहुमत में थी? नहीं आई कांग्रेस के पास बहुमत सरकार, अपने दम पर कोई सरकार नहीं आई। तो गठबंधन की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी अगर राम मंदिर के मुद्दे को ठंडे बस्ते में रख गए तो वो सही था। और कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकारें चली वो अल्पमत के कारण फैसला नहीं ले सकी, तो वो गलत हो गया।
ठीक है, एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करूंगी कि फैसला लेना एक अलग बात थी, आपकी राय हो सकती है, बट कोर्ट में ये बताना कि राम के अस्तित्व पर भी सवाल लगातार कांग्रेस की तरफ से गए, उस पर प्रश्न चिन्ह था। समीर सर, जिस तरीके से प्रेम जी कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में थी इसलिए शायद इस तरीके की कंडीशन आई, बट दिग्विजय सिंह का बयान कि मस्जिद गिराना मकसद था, मंदिर बनाना नहीं, उसके पहले कोर्ट में जिस तरीके का हलफनामा गया, वो सारा कुछ अगर देखा जाए तो क्या सिर्फ यही समझा जाए कि जिस तरीके से प्रेम जी भी कह रहे हैं कि गलत का विरोध करना राम विरोधी बताया जा रहा है कांग्रेस को? प्रेम जी जो कह रहे थे बेसिकली उसमें उन्होंने कहा कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति के अंदर हो रहा है, तो भारत के अंदर धर्म का राजनीति के अंदर इस्तेमाल कब नहीं हुआ? अलग हुए नहीं। 1955 में आप देखिए जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू पर्सनल लॉ को संहिता के अंदर लेके आए थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर नहीं आए थे। उस समय भी राजनीति शुरू हो गई थी धर्म के आधार पर। उसके बाद आप देखिए राजीव गांधी, अब कांग्रेस के अंदर एक्चुअली राजनीति को लेकर और धर्म को लेकर एक विरोधाभास रहा है। राजीव गांधी 1989 के अंदर अयोध्या से अपनी चुनाव यात्रा शुरू करते हैं, कहते हैं राम राज्य लेके आएंगे। वही राजीव गांधी सैटेनिक वर्सेस को बैन कर देते हैं और वही राजीव गांधी शाहबानो प्रकरण पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल देते हैं। तो ये जो वैचारिक विरोधाभास कांग्रेस के अंदर रहा है, बेसिकली ये शुरुआत से रहा है और कांग्रेस शुरुआत से इस बात को जानती रही है कि मुस्लिम उसके साथ एक बड़ा वोट बैंक रहा है और वो किसी भी स्थिति में मुस्लिम वोट बैंक को छोड़ नहीं सकती। सोनिया गांधी ने अगर राम जन्मभूमि आमंत्रण का जो प्रस्ताव ठुकराया है कांग्रेस ने, वो इसी आधार पर ठुकराया है कि कांग्रेस इस बात को जानती है कि अगर वो राम मंदिर के कार्यक्रम में अगर जाएंगे तो उन्हें हिंदू वोट मिले या न मिले, मुस्लिम वोट जो उनका बड़ा वोट बैंक है वो चला जाएगा। और जब कांग्रेस को ये आमंत्रण मिला था तब केरल से कांग्रेस की जो एक सहयोगी दल है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसने सोनिया गांधी को कहा इस बात को कि आप प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस को बचना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ते हैं। पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केरल में से 20 में से 15 सीटें मिली थी। अगर आप टोटल कांग्रेस का सीट देखोगे तो 52 सीटों में से आधी सीटें जो कांग्रेस की है, लगभग 24 से 25 सीटें वो ऐसे इलाकों से आई थी जहां मुस्लिम बहुल सीटें हुआ करती थी। तो कांग्रेस इस बात को जानती है कि आज मुस्लिम वोट उसकी रीढ़ की हड्डी है, वो उसको किसी स्थिति में नहीं छोड़ सकती। तो कांग्रेस की मजबूरी है 2024 के चुनाव में देखते हुए कि उसे मुसलमान वोट बैंक को छोड़ना नहीं है। और कांग्रेस को भी लग रहा है, जब कर्नाटका में उनकी सरकार बनी, जब तेलंगाना में उनकी सरकार बनी, अब कांग्रेस के लग रहा है कि मुसलमान वोट बैंक जो से छुटक कर रीजनल पार्टी के पास चला गया था, 2024 में वो वापस कांग्रेस के पास आ सकता है। तो इस संभावना के चलते कांग्रेस ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती जिससे ये संदेश जाए कि वह मुस्लिम वोट को ठुकराना चाह रही है और वो हिंदू वोट की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस सीधे सीधे लाइन खींच दी है। ये बात सही है कि सिर्फ कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक पे 15% या 18% के वोट बैंक पर राजनीति नहीं कर सकता, कोई भी दल नहीं कर सकता। 80% को आप ठुकरा नहीं सकते। हिंदुओं का भी एक बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस को वोट करता है। ये मध्य प्रदेश में भी अपन ने देखा, ये राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी देखा और सभी लोग चुनाव के अंदर रहा है। अगर 2019 का चुनाव देखकर अगर कांग्रेस को 19% वोट पूरे देश में मिलते हैं तो ये सिर्फ मुसलमानों के वोट नहीं है, इसमें अल्पसंख्यक के भी वोट में है, पिछड़ों के भी वोट है, हिंदुओं की भी वोट है। तो कांग्रेस को ये बात जानती है कि हिंदू का एक ऐसा वर्ग भी है जो राम मंदिर निर्माण के बाद भी कांग्रेस को वोट करेगा कहीं ना किसी कारण से। तो कांग्रेस का मेन एजेंडा है कि जो मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक है 15 से 17%, उसका मैक्सिमम हिस्सा कांग्रेस को मिले, जिससे कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर एक मजबूत स्थिति में अपने दम पर खड़े होने की कोशिश कर सके। मुझे लग रहा है कांग्रेस की यही कोशिश है और इसी कारण कांग्रेस ने यह कदम उठाया है कि मुस्लिम, और कांग्रेस बात को जानती थी कि पूरा देश आज राममय हो चुका है, ऐसे में यह इन्विटेशन ठुकराना एक बड़ी कांग्रेस के लिए फजीती की स्थिति होगी। और आप देखिए कांग्रेस, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर ठुकराना था तो तरीका अलग हो सकता था। अखिलेश यादव ने भी जाने से मना किया, लेकिन अखिलेश यादव को आप तरीका देखिए, उन्होंने स्पष्ट चिट्ठी लिखी कि 22 तारीख को मैं आऊँगा नहीं, लेकिन बाद में सपरिवार दर्शन करने आऊँगा। शरद पवार ने भी वही चिट्ठी लिखी। मुझे लग रहा है कांग्रेस इस तरीके का एक इस रास्ता अख्तियार कर सकती थी कि कार्यक्रम से तो हम दूरी बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम अपने सांसदों को लेकर चले जाएंगे, या राहुल गांधी जाएंगे, या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चले जाएंगे, या विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी चले जाएंगे। मुझे लग रहा है कांग्रेस ने जिस तरीके से ठुकराया है, मुझे लगता है वह एक गलत तरीका रहा है। कांग्रेस मुसलमान वोट बैंक पर निर्भर है, लेकिन मुसलमान इस बात को भी जानते हैं कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब कांग्रेस उस मस्जिद को बचा नहीं सकी थी, और अब कांग्रेस राम मंदिर से दूरी बनाकर मुसलमानों की सांत्वना लेना चाहती है। मुसलमान इस वर्ग को जानता है इस बात को। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के सामने ये एक दुविधा की घड़ी थी और चुनावी तर्क कांग्रेस संभालने में विफल रही है। कांग्रेस को तय करना था कि हमारा वोट बैंक नहीं जाए, लेकिन यह भी निर्णय निश्चित करना था कि हिंदुओं के मन में कांग्रेस की छवि एक मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति वाली पार्टी की न बने।
कांग्रेस उसमें चूक गई। मुझे लग रहा है कांग्रेस इसमें कोई बेहतर निर्णय ले सकती थी, और कांग्रेस के पास एक लंबा समय था इसमें अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए। मुझे लगता है कांग्रेस में बुरी तरह से चूक गई है, और उसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ सकता है, बिल्कुल। राकेश जी, जिस तरीके से स्थिति जो अभी इस वक्त दिखाई पड़ रही है, हो सकता है कि जो तरीका था कांग्रेस का वो ठीक नहीं था, उसका खामियाजा जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी दिखा है, कई बार हिंदू विरोधी जो एक छवि बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरह से रामकृपाल जी ने भी कहा कि सिर्फ राम की बात नहीं है, यानी सिर्फ धर्म की बात नहीं है, काम भी है। क्या जो समीर जी कह रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव में जो स्थिति वो बनाने की कोशिश कर रही है, या एक वोट बैंक को जो साधने की कोशिश कर रही है, उसका फायदा उसे मिलेगा? देखिए, कांग्रेस फायदा और नुकसान को देखते हुए शुरू से चलती आ रही है। जैसे अभी बात हो रही थी कि राजनीति राम मंदिर को लेके, तो जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और साहबानों का केस हुआ, तो उन्होंने शरीयत को सरकारी मान्यता दी, उसका विरोध हुआ तो उन्होंने राम मंदिर का पट खुलवा दिया। यदि वो सही था तो ये भी सही है, यदि वो गलत था तो ये भी गलत है। पहले हमें गलत और सही का फ़र्क स्पष्ट करने की ज़रूरत है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं है। कांग्रेस की तरफ से यदि राम मंदिर का पट खुलवाया गया तो मंदिर बनने पर दर्शन करने जाने से परहेज क्यों किया जा रहा है, पहली बात ये है। और यदि आपने साहबानों केस में शरीयत कानून को मान्यता दी तो फिर पट नहीं खुलवाना चाहिए, और उसी लाइन को लेके आपको अभी तक की राजनीति करनी चाहिए। तो ये 3 दशक का जो दौर है, 3 से 4 दशक का जो दौर है, उस दौर पे कांग्रेस ये स्पष्ट नहीं कर पाई कि उसको किस रास्ते पे चलना है, और उसी का खामियाजा है कि आज तमाम क्षेत्रीय दल उसी कांग्रेस से पैदा हुए और उसके वोट बैंक को खा के उसको बिल्कुल एक छोटे से पॉकेट में खड़ा कर दिए हैं। आज कांग्रेस संघर्ष कर रही है, किसके लिए? कांग्रेस संघर्ष कर रही है अपने वोट के लिए। हम कहते ठीक है, दक्षिण में आप 2 राज्यों में जीत आपको मिली, आप हिमाचल भी जीते हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा में जो लगातार आपका क्षरण हो रहा है, क्या 2024 में उस क्षरण को आप रोक पाएंगे? उस क्षरण को रोकने के लिए और सत्ताधारी दल को हटाने के लिए आपने एक बड़ा अम्ब्रेला बनाने का प्रयास किया, लेकिन उस अम्ब्रेला में ऊपर से चादर ही नहीं लग पा रही, सारी कड़ियाँ अलग अलग खड़ी हुई हैं। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन विषयों पे कांग्रेस को अपना स्टैंड अब तो क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगी, उसके साथ मतदाताओं का वो वर्ग जो आज़ादी के बाद से जुड़ा हुआ था वो नहीं जुड़ेगा। और ख़ासकर अब नई पीढ़ी आ गई है, जागरूकता है, आधुनिकता है, और इन तमाम ऐसे दौर में आपको, जैसे रामकृपाल जी ने कहा कि राम और काम दोनों को लेकर चलना होगा, तो कांग्रेस को भी ये समझने की ज़रूरत है कि हमको काम भी देखना है और हमको धर्म भी देखना है। यानी आज़ादी के बाद आप देखिए, तो आज़ादी के बाद जब देश को चलाने की व्यवस्था का विषय आया तो उसमें कहा गया कि समाज नीति ऊपर होगी और राजनीति नीचे रहेगी, और समाज के हिसाब से राजनीति की जाएगी। लेकिन सने सने परिवर्तन आया। इंदिरा जी के शासनकाल में राजनीति ऊपर हो गई और समाज नीति नीचे हो गई, यानी समाज को राजनीति चलाने लगा। तो आज यदि समाज को राजनीति चला रहा है तो उस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तर्क आपका बिल्कुल ठीक लग रहा है। सर, जिस तरीके से अभी लगातार एक चर्चा जो सबके बीच में हुई, क्या कांग्रेस जिस मुद्दे के साथ न्योता ठुकरा रही है, रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में नहीं जा रही है, उसका उतना फ़ायदा उसे मिलेगा जिस स्ट्रैटेजी में? क्योंकि जैसा कि अभी सभी ने कहा कि विरोधाभास वाली जो स्थिति है वो लगभग कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रही है। गुजरात में 1000 कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए ये कह के कि इन्हें तो राम की इज्जत नहीं करनी। तो क्या वो शुरू हो चुका है नुकसान का दौर? देखिए, नुकसान तो 2014 से ही लगातार हो रहा है, और जो सभी जो पत्रकार साथी हैं, विद्वान, जिनका लंबा विशद अनुभव है, उन्होंने भी जो बातें कही, और वो दिखता है साफ, कांग्रेस हमेशा से बहुत ज़्यादा उहापोह की स्थिति में रही है इस पूरी धार्मिक राजनीति को लेकर। एक तरफ वो जो मुस्लिम वोट बैंक है जिसका तुष्टीकरण लगातार किया, उसको खोना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ वो बताना ज़रूर चाहती है कि हम हिंदुओं के साथ हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जिससे मुसलमान नाराज़ हो जाएं। और ये जो उहापोह है, इसी ने हमेशा उस संकट की या उस उलझन की स्थिति में रखा है कांग्रेस को, जिसमें वो आज है। और ये बिल्कुल सही बात है कि वो उनका ये मानना रहा होगा अंदर खाने, जिस वजह से उन्होंने ठुकराया। और मैं समीर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आप नहीं भी जाना चाहते तो उसका एक तरीका होता है। आप
किसी भी चीज़ को जब कहते हैं तो अभिव्यक्ति के तरीके से उस बात के पहुंचने का बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि उसकी मानी क्या निकाले जाएंगे। अगर आपने बहुत रूड होकर इस तरीके से कह दिया बिल्कुल कि नहीं हम नहीं जाना चाहते, आप तो इस पर राजनीति कर रहे हैं, तो फिर लोग सवाल उठाएंगे कि आपने राजनीति नहीं की। सारे प्रकरण खुलेंगे, शाहबानों से लेकर ताला किसने खुलवाया, एजेंडा था 90 के चुनाव में, आपने तो एजेंडा में रखा उसको। घोषणा पत्र तो नहीं मिटाए जा सकते ना पुराने, उन घोषणा पत्रों से उठकर वो प्रेत और कंकाल फिर निकलेंगे। राजनीति में कोई चीज़ दफन होती ही नहीं है, जिन कंकालों को अलमारियों में बंद करने की कोशिश होती है वही उछल उछल कर बाहर आते हैं। ये राजनीति की खासियत है। तो आप जब कहेंगे कि आप इस पर राजनीति कर रहे हो, जैसे योगी आदित्यनाथ ने खुलकर पूछा ना कि अगर हम इवेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको किसने रोका था इसको इवेंट बनाने से। तो आपको पहले उन सवालों को उछालने से पहले अपने घर को देखना चाहिए। आपका घर अगर शीशे का है तो आप दूसरे पर पत्थर उछालने से पहले 10 बार सोचते हो। और इसमें तो खैर देखिए, राम संस्कृति के मध्य में है और उसको राजनीति के मध्य में लाने वाले वो लोग हैं जिनको लगता है कि इससे हमें वोट मिलेंगे, क्योंकि किसी की बरसों से दबी हुई आवाज़ को अगर आप मुखर करते हो, आवाज़ देते हो, तो व्यक्ति उसके साथ हो जाता है। जो जन आस्था है, जो जन सैलाब हमें दिखाई दे रहा है, उसको अगर किसी ने पहचाना है और उसने माना है कि हम काम, राम कृपाल जी ने बहुत अच्छा संक्षेप में सब कुछ कह दिया। सिर्फ राम नहीं काम कर रहे हैं, काम भी काम कर रहा है ना, तो काम और राम। तो उन्होंने ये कहा नहीं कि हम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने बना दिया। सिर्फ वोट नहीं मांगते रहे उसके नाम पर, उन्होंने कहा 370 हटाएंगे, हटा दी, आप कर लीजिए। तो अगर इस एजेंडा पर कांग्रेस भी चले आज भी कि हम जो कहते हैं वही करते हैं, तो लंबे समय में राजनीति में उनके, लेकिन आप कभी कभी पाला बदल लोगे और खुद ही से खुद खो खो खेलने लगोगे, खुद ही कबड्डी के पाले बदलते रहोगे, तो आप न इस पाले के रह जाओगे न उस पाले के। तो घर के न घाट के रहने वाली स्थिति इसलिए आती है कि कभी कभी आप उस तरफ चले जाते हो, कभी बाहर जनेऊ डाल के मंदिरों से दर्शन करते हुए दिखाई देते हो, कभी उसी के अगले दिन टोपी। भाई ममता बनर्जी का क्या बयान आया, पूरे विपक्ष की क्या स्थिति है? वो कह रही हैं कि 22 तारीख को मैं काली मंदिर में पूजा करूंगी और उसके तुरंत बाद सर्वधर्म संभाव करूँ। जो हिंदू है जिसको लगता है कि पूरी तरीके से हमारे साथ कोई नहीं है, फिर वो ऐसे में और ज़्यादा भाजपा के पास चिपक जाता है। ये इन नेताओं को समझ में नहीं आता कि जब आप दोनों ही वोट बैंकों को बचाने की कोशिश करोगे तो आपका फिर जो ऊपर से आपने पर्दादारी कर रखी है वो पर्दा हट जाता है। और उस पर्दे के हटने के, और आज की जो स्थिति है मैं कहूँगा ख़ास तौर पे 2014 में तो ठीक है जो राजनीति का एक रंग बदला मोदी जी के आने से, लेकिन 2010 के बाद की जो राजनीति है भारत की, उसने जिस तरीके से करवट बदली है, उसमें आप राजनीतिक दलों को छोड़ दीजिए, जो विमर्श करने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे जो विमर्श चलता है और ट्विटर पर जो लगातार बहसें चलती है, उससे स्पष्ट हो चुका है कि अब आपको कोई मध्य में नहीं रहने देगा। कोई ग्रे लाइन नहीं, ग्रे रहने ही नहीं देते हैं। आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी विमर्श कर रहे होंगे तो वो आपको खींचकर इस तरफ का या उस तरफ का होने को मजबूर कर देंगे। मतलब अगर आप मुखौटे चढ़ाकर बैठे होंगे किसी बहस में, तो उन मुखौटों को नोच लेने की पूरी तैयारी आज के समय के विमर्श में है। ये विमर्श इतना सार्वजनिक, इतना, ये शब्द उचित होगा, निर्लज्ज हो चुका है कि आपको भी अब अपने आवरण त्याग कर ये तय करना होगा आप इधर हैं या उधर हैं। जो लोग कई बार बच जाते थे ये दिखाने से कि हम सचमुच किधर हैं, अब उनके लिए ज़्यादा बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि आपको मध्य में खड़े होने की इजाज़त नहीं दे रहा है। ये आज का सत्य है। बिल्कुल तटस्थ जैसा शब्द शायद सर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, या तो ब्लैक है या तो वाइट है, ग्रे लाइन जैसा कुछ बचा नहीं है। नो डाउट कि भारत में कभी भी जो राम है वो राजनीति से इतर नहीं हुए हैं। जिस तरीके से राजीव गांधी से समय से लेकर अब तक की बात कही जा रही है, कभी भी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम इसलिए धर्म की बात कर रहे हैं कि हमें वोट चाहिए, लेकिन जमकर धर्म के नाम पर राजनीति होती ही है और भारत की सियासत से इसे निकालना शायद मुश्किल भी है। लेकिन इस बीच विपक्ष के सामने थोड़ी सी उहापोह की स्थिति ज़रूर नज़र आती है। तरीके पर, जिस तरीके से हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि तरीका जो था, मना करने का जो एक सहज तरीका होता है वो शायद अपनाया गया होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। खैर, सियासत और राम, सियासत और धर्म भारत में कभी अलग नहीं किए जा सकते। फिलहाल इस विषय पर इतनी ही चर्चा। खबरों के खिलाड़ी के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप किस तरीके के विषय इस कार्यक्रम में और देखना चाहते हैं, आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमें पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।